देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश की धरती पर रात्रि विश्राम के लिए आए हैं। कार्यकर्ता हमारे जिला कमेटी के लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है और हम लोगों का वर्षों से, पिछले 11-12 साल से लगातार यूपी बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि समाज को उनको सम्मान मिले, निषाद को आरक्षण मिले। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं। आज जहां पे भी मैं पहुंचा हूं, ये समाज का ही देन है। चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, ये समाज का देन है। आज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी अगर मंत्री हैं तो ये सब निषाद समाज का देन है, उनके आंदोलन का देन है कि आज वो मंत्री बने हैं। आंदोलन क्या था कि निषाद समाज को आरक्षण, और उस आंदोलन के तहत हम लोगों ने काम किया। लेकिन पिछले 7 सालों से हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी एनडीए के साथ है, जिनकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। और निषाद की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला चुका है। आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उल्टा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद, आप देखे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से कि वो रो रहे हैं। वो एहसास उनको है कि उनके समाज के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके वोट को चोरी किया जा रहा है, उनके लोगों को फर्जी मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। आज वो रो रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके पास अपरंपार शक्ति है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति है, वैसे आपके पास शक्ति है। जैसे हनुमान जी जाके लंका में 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाया, उसी तरीके से आप में वो क्षमता है कि आप जीरो से हीरो बन चुके हैं। आप राज्य में मंत्री हैं। आप कुर्सी को त्यागिए। जो सरकार में आपकी काम न हो रहा, उस कुर्सी को त्यागने का काम कीजिए और समाज के साथ एकजुट होकर बड़ी आंदोलन कीजिए, बड़ी लड़ाई लड़िए। और जब बड़ी लड़ाई लड़िएगा तो आप राज्य के, प्रदेश के बड़ा नेता बनिएगा और आप अपने समाज को कुछ दे पाइएगा। आज हमको ऐसा एहसास होता है, प्रतीक होता है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है सिर्फ सरकार में रहकर मलाई खाने के लिए बैठे हैं, समाज को यही छोड़ दिया है। तो आज हम एक मिशन को स्टार्ट किए हैं कि 6 महीना तक हम पूरे प्रदेश में हमारे कमेटी को, जिला कमेटी और संगठन को मजबूत करेंगे। और 25 जुलाई से 101 दिन का यात्रा पे पूरे प्रदेश में निकलेंगे और पूरी शक्ति हम पूरे प्रदेश के लोगों को एहसास कराएंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एहसास कराएंगे कि निषाद समाज जो है वो किसी के साथ नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के साथ है, अपने पैर पे खड़ा है। और ये एहसास कराएंगे। और डॉक्टर साहब को हम आग्रह करेंगे, 6 महीने का उनको हमने समय दिया है कि आप 6 महीना में या आप बीजेपी से आरक्षण ले लीजिए तो हमारा पूरा समर्थन आपको हम देंगे। यदि अगर आरक्षण आपको भाजपा नहीं दे रही है, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है, आपके बच्चे को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए। हम अखिलेश जी से बात करेंगे और इंडिया ब्लॉक में हम आपको स्वागत करते हैं। और यहाँ पर रहकर राजनीति कीजिए। और जब प्रदेश में सरकार बदलिएगा, 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी जी से हमारी बातचीत हो चुका है कि आने वाला समय में ये आरक्षण का जो पैमाना है वो निषाद को आरक्षण मिलेगा। जिस देश में जाति आधारित गणना किया जाएगा, जिनकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, 50% का दीवार को तोड़ा जाएगा। ये आरक्षण ऑलरेडी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में 2024 के में ही था। तो उस मिशन के साथ जुड़े हैं। हमको पता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनने के बाद निषाद को आरक्षण लागू होगा।